beta function, which is denoted by capital B in the order pair mn. गैमा फंक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन था, दैट इज योर n. अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फंक्शन हो गए m and n. So let's see the definition. The function of m and n the function of m and n defined by the integral where m comma n are the positive value, then integral 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x raised to n minus 1 dx is defined as beta of m comma n. Or same part can also be written as integration 0 to 1 x raised to m 1 minus x raised to n dx is same as writing beta of m plus 1 comma n plus 1. x का पावर जो भी रहेगा उसमें प्लस 1 करके आपका बेटा टर्म बन जाएगा, और ऐसे ही 1 माइनस एक्स का जो भी पावर रहेगा उसमें प्लस 1 ऐड कर देना. या तो m माइनस 1 का फॉर्म लिखो या m का फॉर्म लिखो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल. Now we have to see the properties of beta function. बेटा फंक्शन हम जो है गैमा फंक्शन के बाद पढ़ रहे हैं, तो गैमा फंक्शन के बहुत से जो है प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे. So let's begin with the properties. So first property, beta mn is same as beta n comma m. Beta mn is same as beta n comma m. शफलिंग करोगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा. Second, beta mn is given by the formula gamma m into gamma n divided by gamma m plus n. बेटा फंक्शन गैमा फंक्शन को यूज करके ही सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट इज गैमा m? m minus 1 factorial gamma n n minus 1 factorial divided by m plus n minus 1 factorial. ये तब सॉल्व करना है when m and n are positive integers. क्लियर है? ये गैमा m को हमने m minus 1 factorial क्यों लिखा? यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपर्टी गैमा n प्लस 1 क्या लिखा हमने n फैक्टोरियल, तो यही प्रॉपर्टी हम आगे अप्लाई कर रहे हैं.
गैमा के अंदर जो टर्म रहेगा 1 लेस करके उसका फैक्टोरियल निकालना है। n+1 है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो गैमा m है तो 1 लेस क्या हो जाएगा, m-1 फैक्टोरियल, और गैमा n है तो n-1 फैक्टोरियल। देन थर्ड, beta of mn is equal to 2 times integral 0 to pi by 2 sin raised to 2m-1 theta into cos 2n-1 theta dt. So beta mn is equal to 2 times integral 0 to pi by 2. ये प्रॉपर्टी हमें यूजफुल होगी इन डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम देखते हैं कि मल्टीपल टर्म्स हमारे पास आते हैं, साइन कॉस, तो हम क्या करते हैं, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम इसको स्प्लिट करते हैं, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। यहाँ पे मेरे पास लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, तब यहाँ पे हम जो है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम बेटा फंक्शन यूज करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? जैसे प्रॉपर्टीज है उसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे हम यहाँ पर। देन नेक्स्ट वन, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पी थीटा cos raised to q theta d theta is equal to 1 by 2 beta of p plus 1 by 2 q plus 1 by 2। ये जब हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम पार्ट को बीटा p plus 1 by 2 q plus 1 by 2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी। बेटा एम एन को कैसे सॉल्व करते हैं, गैमा एम गैमा एन डिवाइड बाय गैमा एम प्लस एन। तो सेम यहाँ पे m की जगह पे p plus 1 by 2, तो ये रहेगा गैमा p plus 1 by 2 गैमा q plus 1 by 2 होल डिवाइड बाय गैमा p plus 1 plus q plus 1 होल डिवाइड बाय 2। तो दिस द गैमा फंक्शन डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा 1 by 2 गैमा ऑफ p plus 1 by 2 गैमा ऑफ q plus 1 by 2 होल डिवाइड बाय गैमा ऑफ p plus q plus 2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? देन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिफ्थ वन, that is gamma half is root pi। इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, gamma 6 is p into gamma 1 minus p is nothing but pi of sine
p pi, where p is less than 1. Gamma p into gamma 1 minus p will be your pi upon sin p pi. अब यहाँ पर जो है p की जगह पे अगर हम हाफ रखते हैं तो हमें फिफ्थ रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे देख लेते हैं। इफ p इज इक्वल टू हाफ तो ये हो जाएगा गैमा हाफ इंटू गैमा 1 माइनस हाफ पाई साइन p के लिए हाफ है मतलब पाई बाई 2 हो गया तो ये हो जाएगा 1/2। 1 में से हाफ निकाले तो हाफ हो जाएगा। साइन 90 होता है 1 तो ये हो जाएगा हमारा गैमा ऑफ हाफ का स्क्वायर इक्वल टू पाई टेक स्क्वायर रूट विल बी गैमा हाफ रूट पाई विच इज अ रिक्वायरमेंट। आया समझ में? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ या फिर हम देखते हैं आगे। तो फिलहाल तो हम लोग जो है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दैट इज द डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अगर डुप्लीकेशन फॉर्मूला इस चैप्टर से निकाल दिया जाए तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अब बेटा फंक्शन में आपको रिजल्ट याद रखने हैं। गैमा फंक्शन में रिजल्ट नहीं भी याद रखो तब भी काम हो जाता था हमारा बिकॉज हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस है। यहाँ पर जो है अगर हम ऑल्टरनेट ऑप्शन रहने के बावजूद अगर हम रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा यूजफुल हो जाएगा। इसमें भी ऑल्टरनेट ऑप्शन है लेकिन हम ज्यादा फोकस करेंगे डायरेक्ट पार्ट के ऊपर। मैं आपको दोनों वे बता दूंगा जिसमें आपको इजी लगे आप उससे आप सॉल्व करिएगा। तो टाइप 1 देखते हैं। अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो बताओ तो फिर आगे चलते हैं। राशिबा क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसको हम टाइप 1 लिखते हैं। टाइप 1 के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। एग्जाम्पल फॉर टाइप 1। टाइप 1 is integral 0 to a x raised to m a minus x raised to n dx is equal to a raised to m plus n plus 1 beta of m plus 1 into n plus 1। ये हमारा टाइप 1। x की वैल्यू हमेशा आपको क्या करना है फर्स्ट हम के मल्टीपल में लेना है। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रल 0 to 4 रूट एक्स इंटू 4 minus x raised to 3/2 dx। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आप
अगर क्वेश्चन को आप टाइप से कंपेयर करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, n की वैल्यू मिल जाएगी 3/2, a की वैल्यू मिल जाएगी 4 और m की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2। बिकॉज रूट x है तो हम उसको x रेज टू हाफ लिख सकते हैं, रूट x को x रेज टू हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू हाफ मिल जाएगी, तो सारी वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। व्हाट इफ इन केस ऐसा हो कि आपको टाइप ही याद नहीं है, ऐसा हुआ कि आपको टाइप ही याद नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 4t। x को क्या करना है, हमेशा फर्स्ट टर्म के मल्टीपल में सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट टर्म के यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो इसका मल्टीपल में हम क्या लेंगे 4t। ये हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, x जो रहेगा फर्स्ट टर्म के मल्टीपल में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो इसका फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये हो जाएगा dx इक्वल टू 4dt, dx will be 4dt। Now find the limit of t if x is equal to 4, t is equal to 1। बिकॉज 4 पुट करोगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा 1। इफ x is 0, t is 0। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0 to 1। रूट एक्स, फर्स्ट हमारे पास टर्म क्या है रूट एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 40। सो 40 का रूट इंटू 4 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 40 रेज टू 3/2 और dx की वैल्यू है 4dt। कुछ हमने नहीं किया, जैसे वैल्यूज मिली है ऊपर हमने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन किया है। ये हो गया इंटीग्रल 0 to 1, 4 का रूट हो गया 2 और ये हो गया हमारा रूट टी। अब देख सकते 4 माइनस 4 रूट टी, सॉरी 4 माइनस 4t, तो 4 कॉमन लेके ये हो जाएगा 1 माइनस टी और होल ब्रैकेट में 3/2 इंटू 4dt। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, सीधा 4 को बाहर ले लेते हैं, तो डायरेक्ट 4 को बाहर नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 4 माइनस 4t के पावर में 3/2 है। जब 4 बाहर आएगा तो उसके साथ में 3/2 भी आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल 0 to 1। अब देखो 2 इंटू 4 8, तो ये हो गया रूट टी। अब 4 के पावर में 3/2 आ जाएगा इंटू 1 माइनस टी रेज टू 3/2 dt। अब यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, a इंटू बी रेज टू एम, तो क्या हो जाएगा a रेज टू एम बी रेज टू एम। तो इससे 3/2 4 के पावर में भी चले गया, 1 माइनस टी के पावर में भी 3/2 आ गया। अब 8 और 4 रेज टू 3/2, इसको हम बाहर लेते हैं, इंटीग्रल 0 to 1। रूट टी है तो इसको लिख सकते हैं टी रेज टू हाफ, मिलेगा 1 माइनस टी रेज टू 3/2 dt। अब 4 रेज टू 3, 4 का क्यूब क्या होगा 64 और 64 का रूट
4:3/2 का मतलब है पहले आप 4 का क्यूब निकालो, फिर उसका रूट ले लो। तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और 64 का रूट, तो रूट आ गया आपको 8। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया बाहर 64। तो ये हो गया 64 इंटीग्रल 0 to 1 t रेज टू हाफ 1 माइनस t रेज टू 3/2 dt। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हमारा गैमा बेटा फंक्शन की डेफिनेशन बन गया। क्या है बेटा फंक्शन की डेफिनेशन? बाय डेफिनेशन ऑफ बेटा फंक्शन, क्या है बेटा फंक्शन की डेफिनेशन? इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू m-1 इंटू 1 माइनस x रेज टू n-1 इज नथिंग बट बेटा m कॉमा n। अगर मैं ये डेफिनेशन यूज ना करूं, अब मैं यहाँ से पावर में से -1 हटा दूं, तो ये डेफिनेशन मेरे लिए काम करेगा। m+1 कॉमा n+1, जो पावर है उसमें +1 करके बेटा फंक्शन में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा ये हमारी सेकंड डेफिनेशन है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी सेकंड डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m इज इक्वल टू हाफ, और n की वैल्यू 3/2। तो ये हो गया 64 बेटा m+1, सो 1/2 + 1 3/2 + 1। तो ये पार्ट हमारे लिए बन गया 64 बेटा 3/2 इंटू एक सॉरी कॉमा 5/2, 3/2 कॉमा 5/2। अब यहाँ पे बेटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट इज अ सेकंड प्रॉपर्टी। बेटा ऑफ m कॉमा n इज नथिंग बट गैमा m इंटू गैमा n अपॉन गैमा m+n। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 64 ये रहेगा गैमा 3/2 गैमा 5/2 होल डिवाइड बाय गैमा 3/2 + 5/2। तो ये बन जाएगा 64 गैमा 3/2 इंटू गैमा 5/2 होल डिवाइड बाय, जब डिनोमिनेटर सेम होता है a/c प्लस b/c इज नथिंग बट a प्लस b/c। तो वही इसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 5 + 3 8 8/2 4। तो ये पार्ट बन जाए मेरा गैमा 4। सो 64 एज इट इज 3/2 गैमा 3/2। तो गैमा 3/2 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 1/2। ये हो जाएगा 1/2 गैमा हाफ। 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 3/2। 3/2 के बाद क्या आता है 1/2। 1/2 आ गया, मतलब लास्ट आ गया हमारा गैमा 1/2। जैसे ही मल्टीपल में 1/2 आता है उसके बस डायरेक्टली अब नेक्स्ट हम लिखेंगे गैमा हाफ डिवाइड बाय गैमा 4। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं गैमा n+1 इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। तो गैमा 4 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा 64
इंटू 1/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, ये जो न्यूमरेटर पूरा है, गैमा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई, तो ये हो जाएगा हमारा रूट पाई उसका स्क्वायर, सिंस गैमा हाफ इज रूट पाई, और नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 6, वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक? तो 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 3 अपॉन 48 मल्टीप्लाई बाय 5। 8 6 48, 8 8 64, 2 3 2 4 3 3 cancel, so final answer is 4 pi। क्लियर है यहाँ तक? टाइप 2, क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to m 1 minus x raised to n minus 1 1 minus x raised to n होल रेज टू p। इससे पहले हम डेफिनेशन लिख रहे थे, एक्चुअली हमें टाइप सॉल्व करना है, so it will be 1 upon n gamma of m plus n m plus 1 upon n, then multiply gamma p plus 1 whole divided by gamma m plus 1 divided by n plus p plus 1। तो ये हमारा टाइप 2 है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to m 1 minus x raised to n whole to the power p dx 1 upon n gamma m plus 1 upon n gamma p plus 1, न्यूमरेटर दोनों साथ में है, होल डिवाइडेड बाय, अच्छा गैमा फंक्शन यहाँ पे अभी सबके साथ में डिनोमिनेटर में, m plus 1 upon n प्लस p plus 1। तो इसके रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो है हमारा कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन आता है तो कंपैरिजन कर सकते हो, और अगर कंपैरिजन नहीं आता है तो फिर हमें क्लासिकल अप्रोच करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to 6 1 minus x square raised to half dx, ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ टाइप 2 वी गेट m इक्वल टू 6 जो x का पावर है, देन यहाँ पे 1 माइनस x के पावर पे 2 है, मतलब n की वैल्यू 2 मिल गई। फिर उसके बाद p जो है होल ब्रैकेट पावर में, तो उसकी वैल्यू मिल गई 1/2। अभी सारी वैल्यू पुटअप कर दो और आंसर मिल जाएगा। ये तो है टाइप 2 का कंपैरिजन। इन केस हमें टाइप 2 याद ही नहीं आ रहा है, तो लास्ट टाइम का हमारा अप्रोच क्या था, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t,
सेकेंड टर्म पर जो भी वेरिएबल रहेगा उसको फर्स्ट टर्म के मल्टीपल में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे टाइप 1 में हमारे पास x था, तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट टर्म के मल्टीपल में हम वैल्यू लेते थे। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 1 है, तो 1 इंटू टी विल बी टी। अगर ये ऐसा होता 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3t। वेरिएबल एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे और 3 का मल्टीपल आपको सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू टी करने पे वही आंसर मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू टी रेज टू हाफ। अब इसका हमको डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। हम यहाँ पे x को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो dx है ये भी जो है dt के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इफ यू गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव, तो dx विल बी 1/2 t रेज टू माइनस हाफ dt। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x रेज टू n का, इट विल बी और n x रेज टू n माइनस 1। n की जगह पे 1/2 पुट कर दो, तो ये डेरिवेटिव मिल गया। नाउ फाइंडिंग अ लिमिट, फाइंडिंग अ लिमिट। अब ये जो 0 to 1 है ये लिमिट x की है, लेकिन हम x को क्या कर रहे हैं t पुट कर रहे हैं, तो t की लिमिट फाइंड करना होगा। सो इफ x इज 0, x के पे 0 पुट करते तो t भी 0 ही हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 1, अगेन t विल बी 1। ये हमने x की जो वैल्यू फाइंड किया है इसमें हम क्या करें 0 और 1 पुट करें, तो 0 1 पुट करने पे हमको आंसर मिल जाएगा। तो लिमिट फाइंड कर लिया हमने, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1, x की वैल्यू क्या है t रेज टू 1/2 होल टू द पावर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने t लिया है होल टू द पावर क्या हमारे पास 1/2, और dx की वैल्यू हमने फाइंड किया है 1/2 t रेज टू माइनस हाफ dt। जो जो वैल्यू हमने फाइंड किया था हमने इसको क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद करेंगे 0 to 1। अब ये t को जो है रेज टू पावर में हाफ है, 6 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t रेज टू 6/2, 1 माइनस t रेज टू 1/2 1/2 t रेज टू माइनस हाफ dt। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं a रेज टू m अपॉन n होल रेज टू p, तो ये हो जाएगा a रेज टू एम पी अपॉन n। p क्या होगा ऊपर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू 6 t रेज टू माइनस हाफ 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर लेते हैं, इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस t रेज टू हाफ dt। नाउ यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस, a रेज टू m इंटू a रेज टू माइनस n, तो हो जाएगा a रेज टू m माइनस n। सो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 6 माइनस हाफ t रेज टू 6, 6/2 है तो ये 3 हो जाएगा, 6/2 की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 में से हाफ निकाल दो, तो ये हो जाएगा हमारा t रेज टू 5/2। बेस से में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस t रेज टू 1/2 dt। अब यहाँ पर आ गया हमारा गैमा फंक्शन, बेटा फंक्शन सॉरी।
So by definition of beta function, क्या बताता है डेफिनेशन बेटा फंक्शन का? 0 to 1 x raised to 1 1 minus x raised to m dx equal to beta of m plus 1 कॉमा n plus 1। अब x का पावर क्या है हमारे पास? n है, तो बेटा फंक्शन के अकॉर्डिंग ये पार्ट मेरा बन जाएगा b ऑफ 5/2 plus 1 कॉमा n plus 1। n की वैल्यू क्या है? 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 plus 1। तो वैल्यू बन गई मेरी 1/2 बेटा 7/2, ये हो गया मेरा 3/2। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी 2, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो। प्रॉपर्टी 2 क्या बताता है? मैं लिख दूं प्रॉपर्टी 2 इज बेटा ऑफ m कॉमा n इज नथिंग बट बेटा ऑफ m प्लस 1 एक गैमा ऑफ n प्लस 1 होल डिवाइड बाय मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूं यहाँ पर बजाय लिखने के। So it will be gamma of 7/2 minus 1 into gamma of 3/2 minus 1 get beta m and gamma m. So it will be just simply beta 7/2 और 3/2 का डायरेक्ट हो जाएगा 7/2 gamma gamma 3/2 होल डिवाइड बाय gamma 7/2 प्लस 3/2 और बाहर हमारे पास रहेगा 1/2। दैट इज अ बीटा m कॉमा n gamma m into gamma n होल डिवाइड बाय gamma m प्लस n। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। अब सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 1/2 न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 7/2 एज इट इज 3/2 डिनोमिनेटर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 10 10/2 5 तो जाएगा गैमा 5 10/2 गैमा 5 हो जाएगा। देन ऊपर 1/2 7 के बाद नेक्स्ट और नंबर क्या आता है? 5 इट विल बी 5/2 3/2 1/2 रूट पाई बिकॉज गैमा हाफ आएगा। फिर 3/2 के बाद नेक्स्ट और नंबर क्या आएगा? 1/2 अगेन रूट पाई होल डिवाइड बाय गैमा 5 मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल बिकॉज वी नो गैमा n plus 1 is nothing but n factorial। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 16 16 2 जा 32 2 रेस टू 5 32 तो ऊपर हो जाएगा 15/32 इंटू पाई होल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 24। तो फाइनल आंसर विल बी 15/32 इंटू 24 रूट पाई इंटू रूट पाई will be simply pi। So 3 5 are 15, 3 8 are 24। So final answer is 5 pi मल्टीप्लाई पे कितना होता है? 8 2 जा 16 8 3 जा 24 25। So final answer is 5 pi upon
256। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक? उमर फारूक, ये तुम्हारे लिए लेक्चर नहीं है, इट्स फॉर अ BSc IT स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक? मैंने इसमें दो अप्रोच बताया है। एक तो है आप कंपैरिजन कर लो, टाइप 2 से कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद ये कुछ वैल्यू मिल रही है, m इक्वल टू 6, n इक्वल टू 2, p इक्वल टू हाफ। वैल्यू उठा के पुटअप कर दो। और अगर ऐसा नहीं आता है, टाइप 2 समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्लासिकल अप्रोच है। जो भी वेरिएबल हमारे पास होगा, एक्स को, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1, तो उसका मल्टीपल आपको क्या लेना है, सब्सटीट्यूट करना है। अगर यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ होता 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर को 5t लेता हूँ। सेकेंड पोजीशन पे जो भी रहेगा, एक्स रहेगा या एक्स स्क्वायर रहेगा या एक्स क्यूब रहेगा या रूट एक्स रहेगा, कुछ भी रहेगा, उस टर्म को आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म के मल्टीपल में सब्सटीट्यूट करना है। अगर वहां पे कुछ ऐसा होता 1 माइनस एक्स रेज टू हाफ, जिसको हम रूट एक्स बोलते हैं, तो मैं लिखता एक्स रेज टू हाफ इज इक्वल टू 1 का मल्टीपल में सब्सटीट्यूशन, दैट इज योर टी, 1 इंटू टी विल बी टी। अगर ये 7 होता 7 माइनस एक्स रेज टू हाफ, तो हम लिखते हैं एक्स रेज टू हाफ इक्वल टू 70। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा अप्रोच रहेगा, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। एक तो कंपैरिजन है, डेफिनेशन से आपको अगर एग्जाम्पल जज कर सकते हो तो डायरेक्ट कंपेयर करके सॉल्व कर लो, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको क्लासिकल अप्रोच रखना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अभी इसके बाद से जो एग्जाम्पल्स हो गए, मैं इसको यहाँ पर स्टॉप लीव कर दूंगा, मैं यहाँ तक ही सॉल्व करूंगा। इसके आगे का जो अप्रोच है गैमा वाला, वो आप लोग को करना है। मैं बेटा लिख करके छोड़ दूंगा, उसके आगे का पार्ट आप लोगों को करना होगा। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू हाफ एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। अभी आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 0 टू हाफ एक्स क्यूब 1 माइनस 4x स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं dx। आप लोग को याद होगा इंटीग्रेशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती है, इंटीग्रेशन 0 टू 1। इफ यू आर राइटिंग, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 0 टू हाफ प्लस हाफ टू 1। अब मेरे पास है 0 टू हाफ, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ 0 टू 1 है। ये मेरा 1/2 ऑफ 0 टू 1 है, लिख सकते हैं इसको। अब ये मेरे पास नंबर लाइन है 0 टू 1, बीच में कहीं हाफ आ रहा है, तो ये जो 0 टू हाफ है, ये एंटायर 0 टू 1 का हाफ पार्ट है। तो इंटीग्रल 0 टू 1 का मैं हाफ देख सकता हूँ, दैट इज माई 0 टू हाफ। बिकॉज 0 टू हाफ क्या है, ये 0 टू 1 का हाफ है, तो इंटीग्रल 0 टू 1 का हम क्या लिखेंगे, हाफ। कंपैरिजन के लिए आपको इंटीग्रल में क्या होना चाहिए, 0 टू 1 होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0 टू हाफ है। आपको ध्यान होगा टाइप 2 जो हमने लिखा था,
उसमें क्या है इंटीग्रल 0 to 1, और अभी हमारे पास क्या है इंटीग्रल 0 to हाफ। तो 0 to हाफ पे तो सॉल्व नहीं होगा, अभी इंटीग्रल क्या होगा 0 to 1 पे देखना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप इसको कंपैरिजन से करते हो तो आपको वहां पे न्यू इंटीग्रल लिखना पड़ेगा 1/2 इंटीग्रल 0 to 1, और तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। मैं क्लासिकल अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। सेकंड पोजीशन पे वेरिएबल के मेरे पास 4x², फर्स्ट टर्म पे नंबर क्या है 1, उसका मल्टीपल हम पुट करेंगे, इट विल बी योर t, बिकॉज 1 है। सो दिस इंप्लाइज x² इक्वल टू t अपॉन 4, further it implies x equal to, take square root on both side, तो t रेज टू हाफ अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू मिल गई, तो इसके आगे हमको डिफरेंशिएट करना है। सो dx विल बी 1/2 में पहले से बाहर निकाल दो डिनोमिनेटर, t रेज टू हाफ का डेरिवेटिव 1/2 t रेज टू माइनस हाफ dt। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो रूट एक्स क्या लिखते हैं हम x रेज टू हाफ, तो 1/2 x रेज टू माइनस 1/2 dx। यही जो है रूट एक्स का जो है पार्ट डिफरेंशिएशन हम क्या कर रहे हैं रूट टी के साथ में कर रहे हैं। सेम डिफरेंशिएशन हमने जो है प्रीवियस एग्जांपल में किया था। यहाँ पे हमने dx कैसे फाइंड किया था 1/2 t रेज टू माइनस हाफ dt। सेम अप्रोच वहां पर भी है, लेकिन हमारे पास वहां पे एडिशनल पार्ट क्या है डिनोमिनेटर में 1/2 है, बिकॉज हमने हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या 4 है ना, तो इसका रूट निकाल तो 2 आ गया, तो ये सिर्फ एडिशनल पार्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा dx इक्वल टू 1/4 t रेज टू माइनस हाफ dt। नाउ फाइंडिंग अ लिमिट, फाइंडिंग अ लिमिट ऑफ t। सो फाइंडिंग अ लिमिट ऑफ t में x की वैल्यू आपको पहले से पता है क्या है t रेज टू हाफ अपॉन 2। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो ऑब्वियसली t भी 0 हो जाएगा, और मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो t की वैल्यू x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 है ना। अगर मैं x की जगह पे 1/2 रखता हूँ तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी इट विल बी 1। x की जगह पे मैं 1/2 रखता हूँ तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज क्या करना है हमको इंटीग्रल में पुट कर देना है, तो इंटीग्रल 0 to 1 x³ था हमारे पास बाहर, तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था t रेज टू हाफ अपॉन 2 और इसका होल क्यूब, देन 1 माइनस टी, बिकॉज x 4x² को हमने t लिया था और उसका रूट था हमने पावर में हाफ ले लिया। dx की वैल्यू जैसे हमने अभी फाइंड किया है t रेज टू माइनस हाफ अपॉन 4 dt। आप यहाँ से देख सकते हो ये जो हमने dx की वैल्यू फाइंड की है, तो ये वैल्यू हम क्या करें वहां पे पुट करें, सारी वैल्यू पुट कर दिया। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है 0 to 1। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं a अपॉन बी रेज टू एन, a रेज टू एन अपॉन b रेज टू एन, तो हो गया t रेज टू 3/2 अपॉन 2³ 8, 1 माइनस टी रेज टू हाफ t रेज टू माइनस हाफ अपॉन 4 dt। अब देखो 4 और 8 ये डिनोमिनेटर में, तो इसको बाहर ले लेते हैं तो 1/32 हो जाएगा।
इंटीग्रल 0 to 1 t raised to 3 by 2 t raised to minus half t raised to 3 by 2 t raised to minus half। अगर लॉज ऑफ इंडाइसिस को सॉल्व करें तो 3 by 2 माइनस हाफ हो जाएगा। तो टी रेशियो 3 माइनस टू 2 2 2 2 कैंसिल, तो सिर्फ बचा मेरे पास टी। तो ये टी 1 माइनस टी रेज टू हाफ। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/32 तो बाहर ही था, हो जाएगा बीटा ऑफ m प्लस 1। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, बिकॉज टी का पावर 1 है, और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। सो इट विल बी 1/32 बीटा 2 कॉमा 3/2। इसके आगे का कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, जो कि गैमा फंक्शन से सिंप्लीफाई किया जाता है आगे। तो क्लियर है यहाँ तक इंटीग्रेशन, कोई डाउट है यहाँ में? ये लास्ट एग्जांपल होगा। इंटीग्रेशन 0 to 4 x square अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे? रेजन करके बताओ कि कैसे वर्कआउट करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to 4 दिया है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया हमारे अंदर? अगर हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 4 दिया है एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म के पास होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, दोनों टर्म के पास आ रहा है। 4x के पास भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर के पास भी आ रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि एक्स सिर्फ एक ही के पास होता है। या तो एक्स स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, रूट होगा, जो भी होगा वो एक ही टर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स दोनों के पास आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रूट में से एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा 4 माइनस एक्स dx। आ गया कॉमन। अब देखो ये 4 माइनस एक्स का टर्म आ गया, एक नंबर वेरिएबल एक नंबर कांस्टेंट। अगर मैं अब दोनों को स्प्लिट करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो पहले से था, ये बन जाएगा एक्स रेज टू हाफ, दैट इज माई रूट एक्स, और 4 माइनस एक्स रेज टू हाफ हो जाएगा dx। हमने क्या किया यहाँ पे प्रॉपर्टी, रूट ए इंटू रूट बी इज सेम एज राइटिंग रूट ए बी। रूट को हमने क्या कर दिया, दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब एक्स रेज टू हाफ इंटू एक्स रेज टू 2, तो एक्स रेज टू 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, लॉज ऑफ इंडाइसिस, और एक्स तब हो जाएगा 4 माइनस एक्स रेज टू हाफ dx। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से ये पार्ट बन जाएगा एक्स रेज टू 5/2 4 माइनस एक्स 1/2 dx। अगेन सेम अप्रोच, पुट x इक्वल टू 40। x यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे जो वेरिएबल है, फर्स्ट टर्म के मल्टीपल में सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट टर्म पे क्या 4 है, तो x इक्वल टू 40। सो dx विल बी 4 dt। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। नाउ फाइंडिंग अ लिमिट, फाइंडिंग अ लिमिट ऑफ t फाइंडिंग अ लिमिट ऑफ t।
अगर x की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बिकॉज 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा है। देखो x की जगह पे मैं 4 रख दिया और ये हो गया 4t, तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या बचा 1। तो वही हमने किया यहाँ पर। अब सारी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, अब क्या करते हैं इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1, x की वैल्यू हमने पुट किया है 4, सो 40 रेज टू 5/2, देन 4 minus x, 4 as it is, x की वैल्यू 40 रेज टू 1/2, dx की वैल्यू है 4 dt। सो इंटीग्रेशन 0 to 1। अगेन अब क्या करोगे, पावर को स्प्लिट करोगे, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू 5/2 t रेज टू 5/2, और ये बाहर 4 है आपके पास है, इसको भी ध्यान रखना है। 4 minus 40, तो मैं इसमें से 4 minus 40 में पहले लिख दूं, रेज टू हाफ 4 dt। अब अगेन देखो ये रूट में आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो इससे क्या होगा 0 to 1, 4 रेज टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4 t रेज टू 5/2। अब यहाँ से क्या होगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 1 minus t होल रेज टू 1/2 dt। हमने इनसाइड ब्रैकेट से 4 कॉमन लिया है, तो जस्ट 4 बाहर नहीं आएगा, बिकॉज पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या आ रहा है 1/2। अब जब ये 4 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो इसके साथ में पावर में 1/2 भी आएगा, तो 0 to 1, 4 रेज टू 5/2 इंटू 4 इंटू 4 रेज टू हाफ, आया समझ में। 4 रेज टू 5/2 और 4, और ये 4 जो है जब बाहर आ रहा था तो इसके साथ में 1/2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा t रेज टू 5/2 1 minus t रेज टू 1/2 dt। अब सबका जो हम पावर अप्लाई कर लेते हैं, 0 to 1, सबका बेस कॉमन है 4, ऊपर आ जाएगा 5/2, 4 का पावर 1 हो जाएगा और प्लस 1/2 आ जाएगा। सो 5/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 6/2, दोनों का बेस सेम है, तो 6/2 हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, सो t रेज टू ये 5/2 1 minus t रेज टू 1/2 dt। सो बाहर से बचेगा 4 रेज टू 4 इंटीग्रल 0 to 1 t रेज टू 5/2 1 minus t रेज टू हाफ dt। So the final answer will be 4 raised to 4 t raised to 5/2, ये हो जाएगा बीटा ऑफ 7/2, बिकॉज m प्लस 1 होता है गैमा फंक्शन में, कॉमा 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2। होप सो क्लियर है यहाँ तक आपको डेफिनेशन।